ओके, तो पिछली दो वीडियोस में हमने टाइम शिफ्टिंग और टाइम रिवर्सल को डिस्कस किया था मैटलैब पे किस इम्प्लीमेंट करते हैं। अगेन अभी इस वीडियो में हम टाइम स्केलिंग को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको रिवाइज करवाता जाऊँगी स्केलिंग क्या है। स्केलिंग में क्या होता है कि एक कांस्टेंट आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अगर टाइम स्केलिंग है तो टाइम के साथ होगा, क्योंकि हम इसमें डिस्कस ही टाइम स्केलिंग कर रहे हैं, तो वो आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम टाइम के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो सबसे पहले हम कोई भी रैंडम सिग्नल लेते हैं। तो हमने सपोज किया है, हमने साटूथ वेव फॉर्म यहाँ पर साटूथ क्यों की है, क्योंकि ऐसे रैंडम हमने ले लिया है, ठीक है, अपने हिसाब से। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो हमने टाइम -5 से लेके +5 तक लिया हुआ है, ठीक। इसमें डब्ल्यू ओमेगा इसको हम कहते हैं, उसकी वैल्यू 2π/f और एफ फ्रीक्वेंसी जो है वो हमने रखी हुई है 1। आप कोई भी अपने हिसाब से रखने दीजिए, सिर्फ समझने के लिए हमने आसानी से देखने के लिए हमने इसको किया है। तो ये हमारा हो गया है साटूथ सिग्नल को प्लॉट करने का तरीका। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअली साटूथ सिग्नल को प्लॉट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लॉट, और यहाँ पर t, x हमारा साटूथ है, और इसको फ़िलहाल में इस तरह कर। अच्छा, मैटलैब में एक नई चीज़ है, या नई चीज़ तो नहीं, खैर चीज़ जो एक ऑप्शन है वो ये है कि अगर आपको कोई कोड आपने लिख दिया है और आप चाह रहे हैं कि वो एग्जीक्यूट इस वक्त ना हो, तो उसका आसान हल है, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और आप उसको राइट क्लिक करके कमेंट कर दो। कमेंट कर देंगे तो वो इस तरह के आपके पास परसेंटेज की फॉर्म में सारी लाइनें आ जाएंगी। तो ये जो चीज़ें हैं मैटलैब में जब आप रन करेंगे तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये जस्ट लाइक कमेंट होते हैं। ये कमेंट का ऑप्शन इसलिए होता है कि मिसाल लो आपने इसको डिफाइन करना है, दिस फंक्शन इज़ फॉर द ट्रायंगुलर वेव फॉर्म फॉर सपोज। तो अक्सर किन चीज़ों को अगर हमें कोड में डिफ़ाइन करना होता है, जो जब कोड बड़े बड़े कोड लिखे जाते हैं तो कमेंट्स दिए जाते हैं, तो ये एक्चुअली इस काम के लिए होता है। मगर कभी कभी अब इसको इस तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं इस कमेंट को, कि अगर कोई कोड आपने लिख दिया है और आप उसको फ़िलहाल रिमूव नहीं करना चाह रहे हैं, कम्प्लीटली डिलीट नहीं करना चाह रहे हैं, तो आप उसको फ़िलहाल कमेंट कर दो ताकि वो एग्जीक्यूट ना हो मगर वो प्रोग्राम में सेव रहे। तो इस वजह से मैंने इसको अभी कमेंट कर दिया है इस कोड को, क्योंकि ये हमें बाद में काम आए। तो अभी फ़िलहाल सिर्फ हम इसको ट्रायंगुलर वेव फॉर्म को प्लॉट करते हैं। तो ये हमारे सामने ट्रायंगुलर वेव फॉर्म आ गई, जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, और वो इसको हमने प्लॉट कर दिया। तो ये बात क्लियर हो गई। अभी मैं एक और चीज़ इसमें ऐड कर रहा हूँ, मैं इसको अनकमेंट कर रहा हूँ, अगेन वही अनकमेंट। अब इसका मतलब ये मेरा दोबारा उसमें कोड आ गया। ये अनकमेंट करने के बाद आपको डिस्क्राइब कर दूँ कि यही सेम वेव फॉर्म यहाँ पे रखूँगा, ये एग्जैक्टली, मगर इसमें एक चीज़ नहीं आ गई है। वो ये चीज़ है कि आपके लिए इसको मैं आप बी का फैक्टर आ गया। बी क्या है, बी एक्चुअल में स्केलिंग फैक्टर है जिसकी हम बात करें, क्योंकि हम कर रहे हैं टाइम स्केलिंग। तो टाइम स्केलिंग करने के लिए हमने इसको बी को इंक्लूड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो बी को इंक्लूड कर दिया है, तो जब जो भी बी की वैल्यू होगी उस हिसाब से वो वैल्यू स्केलिंग हो रही होगी। तो इसको अगेन हम क्या करते हैं, मैं इसको सब प्लॉट में कन्वर्ट करता हूँ ताकि हमें, बल्कि एक ही में रखते हैं, सब प्लॉट को नहीं करते, एक ही में रखते हैं। वो आपको मैं दिखा देता हूँ, कामा इसको रेड, कामा टी, कामा x1, और इसको हम ग्रीन। अब ये हमारे पास दो वेव आर्म्स आएंगी, एक रेड कलर में होगी और एक ग्रीन कलर में होंगी। रेड कलर में ओरिजिनल है और ग्रीन कलर में हमारे पास स्केल, टाइम स्केल्ड विथ 2 टाइम्स, और जो कंप्रेशन हो जाती है। तो ये अगर मैं इसको ये देखूँ तो ये देखें 2 टाइम्स है, ट्रायंगुलर वेव के एक फॉर्म में ये दो वेव्स है। इसको और भी आसानी से हम करते हैं। ओके, मैं क्या है कि साटूथ वेव फॉर्म को अगेन वही जो हमने पिछली वीडियो में इसको किया था, पिछली लेब्स में साटूथ वेव फॉर्म के बारे में हमने जब पढ़ा था कि अगर इसको सिर्फ टाइम का आर्ग्यूमेंट भी दे सकते हैं, अगर उसमें जो हमारे पास इसका जो स्लोप टाइप बनता है, जो इसका ऑन और ऑफ टाइम जिसको कहते हैं, या स्क्वायर वेव फॉर्म के अगर इस तरह का हो तो उसमें हम कहते हैं ड्यूटी साइकिल।
कि 50% कर दिया है। अब इसको ओरिजिनल वेव फॉर्म है हमारी, b इज इक्वल टू करके इसका स्केलिंग फैक्टर 2 टाइम्स कर दिया, वही सेम ओरिजिनल को एग्जैक्ट सेम चीज़ें बस ये किया है, उसको हम प्लॉट करते हैं। तो ये देखिए ये ओरिजिनल है और ये हमारी स्केल है, एक हिसाब से कंप्रेशन हो गई है। कंप्रेशन का मतलब क्या है कि सिक्यूज हो जाना। ये जो पहले सिर्फ 2 पीक्स आ रही थी अब वो 4 हो गई हैं क्योंकि 2 टाइम्स हमने इसको स्केल किया। ठीक, इसको एक और तरीके से हम दे सकते हैं कि हम इसको सब प्लॉट कर दें। सब प्लॉट में हम क्या करते हैं, 3 करते हैं। सब प्लॉट 3 हमारे उसमें रोज होनी चाहिए, एक उसमें कॉलम होना चाहिए और उसकी फर्स्ट फिगर हमारी ओरिजिनल प्लॉट हो जो कि हम ये जो रेड से हमने किया। इसी का सब प्लॉट में 3, 1, इसकी सेकंड फिगर जो हो हमारी वो, इसको मैं कर रहा हूँ यहाँ पर जो x1 है हमारा और इसको मैं ग्रीन कर रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे इस तरह देखते हैं कि क्या आउटपुट हमारे पास, ये इससे एक ही फिगर में आएगा मगर 2। अब ये देखें, अब ज़्यादा बेहतर समझ में आ रहा है कि ये एक पिक्चर है ओरिजिनल सिग्नल और ये हमारा ये। अब ये थर्ड का स्पेस है, इसमें हम थर्ड पिक्चर लगाएंगे। वो क्या, इसकी स्केलिंग फैक्टर लेस देन, क्योंकि 2 केसेस हमने पढ़े थे ना, एक केस लेस देन 1 और एक ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 वाला हमने केस हमने देख लिया यहाँ पे। अब हम लेस देन 1 वाला देखते हैं, वो जो हमने ये वेव फॉर्म यहाँ पे मैंने सेव की हुई थी। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया और इसके लिए मैं क्या करता हूँ, अगेन सब प्लॉट जो है 3, 1, थर्ड, फर्स्ट पिक्चर ये आ गई, सेकंड ये आ गई, थर्ड ये आ गई हमारे पास, और इसको मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ। तो t, x2 और कामा सिंगल इन्वर्टेड कामा में हम इसको लिखेंगे, इसमें हम रेड ब्लू कर देते हैं। तो ये हमारे पास टाइम स्केलिंग हो गई। देखा, ये एक्सपेंड हो गया, इस केस में हमने डिस्कस किया था, ये एक्सपेंड हो गया, ये कंप्रेस हो गया और ये हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है। तो ये था सारा टाइम स्केलिंग के हवाले से। तो इस हवाले से जो भी क्यूरीज हो आप पूछ सकते हैं इंटरेक्टिव सेशन में। थैंक यू वेरी मच।